तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी में संबोधन दे रहे हैं। मुझे याद है 2019 में हम लोगों ने झांसी में एक महिला स्वयंसेवी समूह को, बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को वहां पर गठन करके उसे बैंकों के साथ जोड़ करके उस अभियान का शुभारंभ किया था। वर्तमान में 600 से अधिक महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और 600 से अधिक महिलाओं के साथ ही जब मैं उनकी कार्य पद्धति को देखता हूं, विगत वर्ष में उनके कार्य पद्धति को देख रहा था कि उन्होंने एक वर्ष में 4 करोड़ रुपए से अधिक का नेट प्रॉफिट भी प्राप्त किया है उस अकेले बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने। आजीविका मिशन ने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, रोजगार के अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने। जब बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के कारण लोगों ने पलायन किया घर के लिए, तब ग्रामीण क्षेत्र में महिला आजीविका समूह के द्वारा कहीं पर मास्क बनाने का, कहीं पर पीपी किट बनाने का, कहीं पर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके जो अभियान चलाया गया वह अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज नाबार्ड के संरक्षण में हमारे अनेक बैंकर्स इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुझे प्रसन्नता है कि अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश या देश 2014 के पहले क्या स्थिति थी? भाइयों बहनों, 2014 के पहले देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। खेती किसानी से पिंड छुड़ा रहा था, भाग रहा था। वह हर हाल में इससे मुक्ति चाहता था, क्योंकि उसको शासन की किसी भी योजना से जोड़ने के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए थे वह नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जब इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ, आज देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि किसान को की उपज का 1.5 से 2 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आज देश का नंबर 1 स्थान पर आता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अनेक योजनाओं में पीछे था। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादक किसान परेशान था, कोई उसका पुरसा नहीं था, कोई उसको पूछता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने उस समय समर्थन मूल्य घोषित किया, किसान को उस समय सपोर्ट किया। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में नंबर 1 पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश फिर से नंबर 1 स्थान पर है। और कोरोना कालखंड में भी हमने प्रदेश की कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी, 119 चीनी मिलों को चलाया। गन्ना किसानों का विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी उनके खाते में सीधे करवा करके उन्हें फिर से इस अभियान के साथ जोड़ने का कार्य किया। 1,35,000 करोड़ रुपए तो चीनी मिलों से इन किसानों के पास गया है। जो खांडसारी उद्योग के साथ जुड़े हैं वह इनकम उनकी अलग है, इथेनॉल के साथ जो जुड़े हैं वह इनकम अलग है, उसका अतिरिक्त दाम उन्हें प्राप्त हुआ है। यानी हर एक स्तर पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के प्रयास। पहले उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, सरकारों की रुचि नहीं थी। 2017 के बाद सरकारों ने उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया, और आज उसका परिणाम है कि आज हम किसानों से सीधे क्रय करते हैं। गेहूं का रिकॉर्ड क्रय करने के बाद वर्तमान में धान के क्रय की दिशा में भी प्रदेश सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाए हैं। लगभग 5,000 स्थानों पर क्रय केंद्र स्थापित करके हम लोग हर एक किसान की उपज को क्रय करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य
डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे एमएसपी भी लागत का 1.5 गुना किसान को प्राप्त हो। इस सरकार का लक्ष्य है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं रहेगी, बल्कि अन्नदाता किसान सम्मान पाएगा। और फिर उसमें जब बैंकर्स जुड़ जाएंगे और नाबार्ड जैसी संस्थाएं जब उसके साथ जुड़ जाएंगी, तो फिर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। और इसी से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मेरा यह मानना है, देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम रोजगार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे अधिक संभावना है, वह है रोजगार प्रदान करने वाला कोई सेक्टर आज के दिन पर भी है तो वह है कृषि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी कोई है तो वह है कृषि। लगभग हम 60% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर निर्भर होते हैं। और इसीलिए जब सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया, परिणाम सामने आया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज जब हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, थोड़ा उसे सपोर्ट किया, देखते ही देखते परिवर्तन हुआ और मात्र 4 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभर करके सामने आ गया है। ये किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है। और उस प्रयास के क्रम में आज यहां पर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा यहां पर आयोजित हुए हैं, जिसमें अल्प अवधि फसली ऋण योजना के माध्यम से यहां पर राज्य सहकारी बैंक को 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करना, इसी प्रकार से महिला स्वयंसेवी समूहों के लिए भी 450 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, बड़ौदा यूपी बैंक के माध्यम से केसीसी ऋण की स्वीकृति प्रदान करना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को ऋण देने के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान करना, जिला सहकारी बैंक को वित्तीय साक्षरता के लिए भी कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करना। और खासतौर पर इसमें एक बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसमें डिजिटल पेमेंट के साथ व्यक्ति को जोड़ देना, हर एक किसान को जोड़ना, हर एक अपने ग्राहक को जोड़ देना। यह आपके कार्य को बहुत आसान बनाएगा। और अगर भ्रष्टाचार पर नकेल कसना है तो उसका एक ही माध्यम बनता है, वह हम डिजिटल माध्यम से लेन देन प्रारंभ कर देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए डिजिटल पेमेंट पर पूरा ध्यान फोकस किया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर नाबार्ड से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का डिजिटलीकरण हेतु भी स्वीकृति पत्र प्रदान करना। यहां पर अभी हम लोगों ने बैंक के अध्यक्ष श्री संतराज यादव जी को उसकी स्वीकृति पत्र नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। प्रदेश के अंदर नाबार्ड ने अपनी कॉफी टेबल बुक भी 4 दशक में नाबार्ड ने क्या क्या काम किए हैं उससे संबंधित कॉफी टेबल का प्रकाशन हुआ है। मैं इसके लिए नाबार्ड को हृदय से एक सफलतापूर्वक 4 दशक के अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और उनकी उपलब्धियों के लिए, जो उपलब्धियां उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हासिल की है, इसके लिए मैं